सुप्रभात। आइए आरंभ करते हैं आज के पठन पाठन का सिलसिला और चलते हैं उस ओर जहाँ से एक नई विषय वस्तु के बारे में आज हमें कुछ नया जानना, सीखना और समझना है। आज का हमारा पाठ है घर की याद। इस कविता के रचयिता हैं भवानी प्रसाद मिश्र जी। भवानी प्रसाद मिश्र जी का जन्म 1913 ईस्वी में टिगरिया गांव, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश में हुआ। सहज लेखन एवं सहज व्यक्तित्व का नाम है भवानी प्रसाद मिश्र। गांधीवाद में आस्था रखने वाले मिश्र जी कविता और साहित्य के साथ साथ राष्ट्रीय आंदोलन में भी सक्रिय रहे। उन्हें कविता का गांधी भी कहा गया है। मिश्र जी की कविताओं में श्रृंगारिकता के बजाय सहजीवन के सुख दुख और प्रेम की व्यंजना अधिक प्रदर्शित होती है। मिश्र जी की कुछ प्रमुख रचनाएं हैं, जिनमें से सतपुड़ा के जंगल, सन्नाटा, गीत फरोश, खुशबू के शिलालेख, अनाम, तुम आते हो, ये मिश्र जी की प्रमुख कविताएं हैं। मिश्र जी के श्रेष्ठ कार्य और रचनाओं को देख करके उन्हें ढेरों पुरस्कार मिले, जिनमें कुछ प्रमुख हैं जैसे साहित्य अकादमी, मध्य प्रदेश शासन के शिखर सम्मान, दिल्ली प्रशासन का गालिब पुरस्कार एवं पद्मश्री जैसे बड़े पुरस्कारों से मिश्र जी को सम्मानित किया गया। मिश्र जी की मृत्यु 1985 ईस्वी में हुई। आइए जानते हैं आज का हमारा जो विषय वस्तु है, यानी घर की याद कविता किस परिवेश में लिखी गई है। घर की याद कविता 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान लिखी गई है। कवि कारावास में था। कारावास से हमारा तात्पर्य जेल से है। वहाँ उसे अपने घर के सदस्यों की बड़ी याद आ रही है। इस कविता में घर के मर्म का उद्घाटन है। कवि को घर से विस्थापन की पीड़ा सालती है। कवि के स्मृति संसार में उसके परिजन एक एक करके शामिल होते चले जाते हैं। घर की अवधारणा की सार्थक और मार्मिक याद कविता की केंद्रीय संवेदना है। अंत में सावन माह के मानवीकरण से कविता में सृजनात्मकता और श्रृंगारिकता आ जाती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यह कविता उस परिवेश में लिखी गई है जब कवि भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान जेल में बंद कर दिया गया, कारावास में बंद कर दिया गया, और अचानक एक रात ऐसी घटना घटी कि कवि को अपने घर वालों की बड़ी याद आई। तो उस याद में उसने की क्या मन स्थिति थी, उसको कवि ने इस कविता के माध्यम से प्रस्तुत करने का प्रयास किया। आइए आनंद लेते हैं आज की इस कविता का, जिसकी पंक्तियां हैं। आज पानी गिर रहा है, बहुत पानी गिर रहा है, रात भर गिरता रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। कवि कह रहा है सावन का महीना है, घमासान बारिश हो रही है, रात भर पानी बरसता रहा है, और उसी बरसात को देखकर कवि घबरा गया जेल में। और कवि को अचानक जब अपने घर की याद आई तो कवि कह रहा है आज पानी गिर रहा है, आज बरसात हो रही है, बहुत पानी गिर रहा है और बहुत अधिक मात्रा में बरसात हो रही है, रात भर गिरता रहा है, रात भर पानी बरस रहा है, प्राण मन घिरता रहा है। इस भयंकर बरसात में हमारा प्राण और हमारा मन अपने घर की यादों में घिर रहा है, यानी हमारा मन और हमारा प्राण, हमारे मन और प्राण में पूरी तरीके से घर की यादें समाहित हो गई हैं। हम घर की याद से हम कहीं और कुछ सोच ही नहीं पा रहे हैं। कवि की आगे की क्या स्थिति है देखिए। इस पंक्ति के माध्यम से कवि कह रहे हैं बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा है, घर की मुझसे दूर है जो खुशी का पूर है, जो पानी बहुत गिर रहा है।
कभी कह रहा है आज बहुत पानी गिर रहा है, घर नजर में तिर रहा। तिरने का मतलब तैरने से है। कभी कह रहा है इस भयंकर बरसात में मेरी आंखों में मेरा घर ही तैर रहा है और मुझे दुनिया की कोई भी वस्तु दिखाई नहीं दे रही है। और वह घर कहाँ है? घर की मुझसे दूर है, जो वह घर जो मुझसे काफ़ी दूर है, क्योंकि मैं कारावास में हूँ और इस कारण अपने घर पर नहीं हूँ। इसलिए कवि ने यहाँ लिखा है घर की मुझसे दूर है जो, घर खुशी का पूर है जो, और वह घर खुशियों से भरा हुआ है। हर हमको, आपको, हर किसी को जब अपने घर की याद आती है, किसी कारणवश हम यदि अपने घर से दूर होते हैं और जब हम अपने घर को याद करते हैं तो हमेशा हमारे हृदय में, हमारे मन में एक शांति, एक सुकून, एक आत्मीयता का भाव आभासित होता है। अपने घर से कभी अपने घर की स्थिति के बारे में और बताते हुए कहता है कि हमारे घर में 4 भाई, मायके में बहन आई बाप के घर, हाय रे परिताप के घर। कवि कह रहा है हमारे घर में 4 भाई हैं, कवि के अलावा कवि के 4 भाई हैं और मायके में बहन आई। मायका, जी हाँ, यहाँ एक छोटा सा शब्द है, आप इस पर ध्यान देंगे। मायका और ससुराल, ये 2 चीज़ें होती हैं एक स्त्री के जीवन में। ससुराल से हमारा तात्पर्य है कि जब लड़की का विवाह हो जाता है, विवाह के बाद लड़की जब अपने पति के साथ उसके घर चली जाती है तो वो उसका ससुराल है। और जब वह अपने पति के घर से वापस फिर अपने घर में आती है, जिस घर में उसका लालन पालन हुआ, जहाँ उसके वास्तविक माता पिता रहते हैं, उस घर को मायका कहा जाता है। और जैसा कि आपको पता है कि सावन के महीने में भाई और बहन के रिश्तों को लेकर के सबसे पवित्र त्यौहार रक्षाबंधन का आता है। तो रक्षाबंधन के अवसर पर बहन कहीं भी हो, अपने मायके यानी अपने भाई को रक्षा सूत्र बांधने, रक्षाबंधन, रक्षा का वो जो धागा है उसको बांधने जरूर आती है। तो सावन के महीने में उसी त्यौहार के उपलक्ष्य में कवि की बहन अपने मायके आई है। परंतु आज जब बहन अपने मायके आई है तो उसे अपने बाप का घर यानी उसे अपने पिता का घर कैसा लग रहा है? कवि इसके लिए लिखता है कि बहन आई बाप के घर। आज जो मायके में हमारी बहन आई है तो उस बाप के घर यानी उस पिता के घर को कवि कह रहा हाय रे परिताप का घर। अरे वो तो कष्ट का घर है, दुख का घर है। यहाँ से एक बहुत बड़ा प्रश्न बनता है एग्जाम की दृष्टि से, परीक्षा की दृष्टि से बार बार पूछा जाता है कि कवि की बहन ने अपने घर को परिताप का घर क्यों कहा है? तो इसका सीधा सा साधारण सा उत्तर यह है कि कवि चूंकि 5 भाई हैं और 5 भाई में 4 भाई घर पर हैं और 1 भाई अर्थात कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी जेल में बंद हैं, तो कवि कह रहा है कि मैं चूंकि घर पर नहीं हूँ, जिस कारण जब मेरी बहन घर आई होगी तो उसे मेरा दुख सताता होगा, मेरी याद उसे आती होगी, तो मुझसे ना मिलने के कारण उसे दुख हुआ होगा, उसके हृदय को कष्ट हुआ होगा, इसलिए आज वह घर उसे अच्छा नहीं लग रहा है। इसलिए कवि अपने घर को परिताप का घर कहता है। यानी कहने का तात्पर्य यह है कवि घर से दूर है, कवि के घर की याद बहन को अधिक सता रही है, कवि की याद बहन को अधिक सता रही है। इस कारण कवि ने अपने घर को परिताप का घर कहा है। घर की घर में सब जुड़े हैं। कवि कह रहा है मेरा घर ऐसा है कि मेरे घर में सब आपस में जुड़े रहते हैं, यानी सभी का आपस में प्रेम है। सब की इतने कब जुड़े हैं? कवि कह रहा है जितना आज जुड़े हैं, इससे पहले शायद इससे कम जुड़े रहे होंगे, लेकिन आज सबसे ज़्यादा जुड़े हैं। और यहाँ से एक पारिवारिक एकता, एकजुटता का संदेश आता है कि जब भी आपके, ईश्वर न करें ऐसा हो किसी के साथ, किसी के परिवार में जब भी कुछ दुख आए, किसी के साथ जीवन में जब कुछ संकट आए, तो जो अपने होते हैं वास्तव में बिना बुलाए सहायता प्राप्त करते हैं, वो एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। यहाँ संयुक्त परिवार की एकजुटता का प्रदर्शन किया गया है। कभी कहते हैं सब की इतने कब जुड़े। अब कभी घर नहीं है तो उसके घर में थोड़ा सा दुख है, तो दुख के क्षणों में सब एक दूसरे से अधिक मात्रा में जुड़े हैं, इसलिए कभी कह रहा है कि सब की इतने कब जुड़े हैं। कभी की पारिवारिक स्थिति क्या है? 4 भाई 4 बहनें, यानी कभी के 4 भाई हैं और 4 बहनें हैं। भुजा भाई, प्यार बहनें भाई, भाई की भुजा हैं अर्थात भुजा के समान हैं।
भुजा के समान है। भुजा के समान से हमारा तात्पर्य है भाई सहयोगी हैं, कर्मशील हैं, बलिष्ठ हैं, और बहनें प्यार हैं, सहयोग हैं, स्नेह हैं, सौहार्द हैं। इस प्रकार इस कविता का आप अभी तक भावार्थ जान रहे थे। आइए हम जानते हैं इस कविता का, हम जानने का प्रयास करते हैं इस कविता का व्याकरणिक सौंदर्य क्या है। व्याकरणिक सौंदर्य में जैसा आप जानते हैं सबसे पहले हम भाव सौंदर्य लिखते हैं, और भाव सौंदर्य में कविता के उन पक्षों को उभारा जाता है जो उस कविता की विशेष, जो उस कविता के महत्वपूर्ण तथ्य होते हैं। जैसे प्रस्तुत कविता सरल, सहज एवं अनुभूतिपूर्ण भावों को प्रकट करती है। कवि का परिवार संयुक्त परिवार का एक आदर्श उदाहरण है। परिवार के सभी सदस्य आपसी प्रेम और भाईचारे के कारण परस्पर एक दूसरे से जुड़े हैं। ये इस प्रकार से आप इस कविता का भाव सौंदर्य लिख सकते हैं। भाव सौंदर्य के अलावा आपको शिल्प सौंदर्य भी लिखना होता है। आइए देखते हैं इस कविता का शिल्प सौंदर्य क्या है। इस कविता में शिल्प सौंदर्य, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि शिल्प सौंदर्य में कविता का व्याकरणिक परिचय दिया जाता है। तो व्याकरण की दृष्टि से हम देखते हैं ये कविता हमारी कैसी है। कविता की भाषा सरल, सहज एवं प्रवाहपूर्ण है। छोटे छोटे वाक्यों और तुकों के प्रयोग से कविता मनमोहक है। चाक्षुष बिंब है। प्रश्न शैली का मनोरम प्रयोग है। भुजा भाई में उपमा और अनुप्रास का संगम है और श्रृंगार रस का प्रयोग किया गया है। जैसा कि आपको विदित होगा कि किसी भी कार्य को पूर्ण तभी माना जाता है जब हम ये जान लें कि हमने क्या सीखा है, हम अपने आप को संतुष्ट कर सकें कि जो हमने अभी सुना है उसमें से हमें कितना प्राप्त हुआ है। इस तथ्य को जानने के लिए आइए हल करते हैं आज के कार्य प्रपत्र को। आज के इस कार्य प्रपत्र का हमारा पहला प्रश्न है, बरसात का कवि के हृदय पर क्या प्रभाव हुआ। दूसरा प्रश्न है, कवि के लिए घर का क्या महत्व है। भुजा भाई प्यार बहने का आशय स्पष्ट कीजिए। अगला प्रश्न है, कवि की बहन को अपना मायका परिताप का घर क्यों लगा। और आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, काव्यांश का शिल्प सौंदर्य लिखिए। आशा और उम्मीद है कि यह वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। धन्यवाद और आपका दिन मंगलमय हो।